नमस्कार। रीवा ज़िले की रीवा ज़िला जब हम बोलते हैं तो रीवा और मऊगंज मिला कर के, क्योंकि पुरानी टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि मऊगंज ज़िला भी अलग हो गया है, तो रीवा और मऊगंज दोनों ज़िलों को मिला कर के लगभग 820 ग्राम पंचायतें हैं। इन 820 ग्राम पंचायतों में वर्तमान में, जैसा कि आप सभी को विदित है, कि एक ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा बैठते हैं। मतलब मऊगंज ज़िला तो अलग हो गया है, लेकिन अभी तक वहाँ मुख्य कार्यपालन अधिकारी नहीं हुआ है जिला पंचायत का। जिला पंचायत रीवा का ही जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है वो रीवा का और मऊगंज दोनों जिलों का काम देखता है, लगभग 820-25 पंचायतों का। अब आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े दो जिलों में यदि एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी है जिला पंचायत, तो उनका कितना बड़ा दायित्व बनता है। लेकिन आप जिला पंचायत में जाइए, जिला पंचायत में आपको कभी भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा अपनी सीट पर बैठे हुए नहीं मिलेंगे। वहाँ पर लोग आते हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं मिलने की आस में। दूर दराज ग्रामों से लगभग 100-150 किलोमीटर, हनुमना, जवा, त्योंथर, पता नहीं कहाँ कहाँ से, सबसे दूर से यही हैं, मतलब जो जनपद हैं। और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा का कोई भी रता पता नहीं रहता है। कई बार उनको ऐसे बताया जाता है, कई बार क्या, कुछ बार वो रीवा में जो कलेक्ट्रेट कार्यालय है, तो कलेक्ट्रेट कार्यालय में उनका एक कोई लोक सेवा प्रबंधक के बगल में एक कक्ष है, उसी कक्ष में बिना नेम प्लेट की वो बैठते हैं। तो जो लोगों को कभी मिलना होता है या इस तरह से, तो वहाँ पर जाते हैं तो बड़े मुश्किल से उनसे मुलाकात हो पाती है, क्योंकि नेम प्लेट नहीं है तो सबको पता भी नहीं चलता कि भाई कौन है जिला पंचायत सीईओ, कहाँ बैठता है, कोई जानकारी इसकी नहीं है। पूरा रीवा जिला पंचायत, रीवा और मऊगंज दो जिलों मिला करके लगभग 850 पंचायतें भगवान भरोसे चल रही हैं। पंचायतों में व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार है। मनरेगा का भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जो इससे संबंधित विभाग है, उसके भ्रष्टाचार को आप देख लीजिए। इनके एनएमएस पोर्टल में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। फर्जी किसी का भी एनएमएस, जो सरकार का नेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम जो लागू किया गया है, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके माध्यम से मनरेगा के जो कार्य हैं उन कार्यों का सामूहिक फ़ोटो खींच करके डाला जाता है कि कौन कौन से मज़दूर काम कर रहे हैं उस काम में। तो इससे पूरे देश को, सबको ट्रांसपेरेंसी से पता चलेगा कि भाई कहाँ कितना काम हो रहा है। उन फ़ोटो को आप देख लीजिए, ज़्यादातर फैब्रिकेटेड फ़ोटो रहती हैं। फैब्रिकेटेड का मतलब है कि उसको फ़ोटो का फ़ोटो बना करके 10 हेड काउंटिंग, 10 हेड को उनका काउंट करना होता है, तो उसी से कुछ इस तरह से करके गुणा भाग ये फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। कई बार एक ही तरह की फ़ोटो, कई कामों में कई दिनों तक एक ही तरह की फ़ोटो आपको देख सकते हैं, इस तरह से रहती है। तो ये इस स्तर का भ्रष्टाचार है। मनरेगा में कहीं भी मज़दूर काम नहीं करते, सबको पता है। मशीनों से काम होता है और फर्जी मज़दूरों के नाम पर पैसे की निकासी होती है। जिसको जहाँ इच्छा पड़ती है उस खाते में डाल देता है अपने आदमियों को, वहाँ से पैसे निकाल करके सरपंच, सचिव और फिर उसमें से बीपीओ, पीसीओ, सीईओ, जनपद लेखाधिकारी, सीईओ जिला पंचायत, पीओ मनरेगा, यहाँ तक कि ऊपर तक ये पूरा, चूँकि सबको पता है, तो भोपाल तक के इसमें जो पूरी सेटिंग रहती है वो पूरा इसमें अपना इनका सबका अपना कमीशन बंधा हुआ है इस तरह से। हमने तो, हालांकि इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, लेकिन हमने तो ये भी सुना है लोगों से कहते हुए, जिसका जिक्र कर दूं, कि ज़िले में कलेक्टरों और अन्य जो अधिकारी हैं, जो इनकी गाड़ियां चल रही हैं, वो भी मनरेगा की मजदूरी से ही इनका पेमेंट हो रहा है। अब ये मैं कहता नहीं कि ये पूरी तरह से सत्य है, लेकिन ऐसी बातें हैं, अतः यह जाँच का विषय है, तो ये देखना चाहिए। तो ये हालात हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आप भ्रष्टाचार से मुक्ति पाएंगे, कैसे लोगों के साथ न्याय करेंगे, मजदूरों के साथ। ग्राम क्षेत्र में पूरी जो हमारी भारत की आबादी है, 80%, 75-80% अभी भी ग्रामों में बसती है। गांव का विकास अहम है, गांव महत्वपूर्ण है, हमारे इस पूरे सिस्टम में एक महत्वपूर्ण इकाई है। सबसे न्यूनतम निचले स्तर की इकाई है और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसे कहते हैं कि एक सेल से मिलकर के पूरी बॉडी एक तरह से बना होता है। तो उस तरह से हैं ये, इन सेल्स की ये हालात हैं, तो आप पूरे बॉडी यानी कि भारत के स्ट्रक्चर की आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ रीवा जिला पंचायत या रीवा और मऊगंज ज़िले की हालत नहीं है, ये ऑलमोस्ट पूरे मध्य प्रदेश या भारत में देखें तो यही चल रहा है कि ग्राम क्षेत्रों के विकास के तौर पे आने वाली राशियां भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही हैं, उसका बंदरबाट हो रहा है। सभी ये टॉप टू बॉटम में बैठे हुए जो अधिकारी, कर्मचारी, ये दलाल हैं, नेता हैं, ये मिल करके इसको खा रहे हैं। और इस तरह से ये स्थितियां निर्मित हो गई हैं कि आज गांव के लिए जो विकास हो रहा है, अब आप देख सकते हैं कि पिछले जब से मनरेगा योजना आई तब से तो धुआंधार पैसा पंचायतों को आने लगा। तो लगभग 2005 के आसपास से आप देखिए कि पैसा किस रेशियो में आ रहा है।
वही रोड को बार बार बनाना, कभी मनरेगा के माध्यम से बनाना, कभी पंच परमेश्वर के माध्यम से, कभी वित्त आयोग के माध्यम से, कभी राज्य वित्त आयोग के, कभी डीएम फंड के माध्यम से, कभी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा उसको अलग से बनाया जाना। जो पंचायत की सड़कें 5 लाख में बनती हैं वो उनको 50 लाख या 1 करोड़ में बनाने का उनका प्रावधान रहता है। उसी सड़क को बार बार, और हालात अभी भी क्या है कि आप गाँव में आइए, ग्राम पंचायतों में आइए, आप देखेंगे कि उन ग्राम पंचायतों की, उन गांव की जो हालत है वो अभी भी यथावत है। मतलब उस इतनी बार रोडें बन गई हैं, इतनी बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं विकास आपको दूर दूर तक देखते हुए नहीं मिलेगा। तो ये स्थितियां हैं। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सब जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं, अपना कमीशन खा रहे हैं, है ना। ये मंत्रालय में सबसे पहले तो ये जिम्मेदार है, मंत्रालयों में जो मंत्री हैं ये जिम्मेदार हैं, ये नेता विधायक जिम्मेदार हैं, मंत्रालयों के वरिष्ठ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के ये सब डिप्टी सेक्रेटरी जो बैठे हुए हैं ये जिम्मेदार हैं, क्योंकि शिकायतों का मॉनिटरिंग ये कैसे कर रहे हैं। आज गूगल मैप और हर जगह से जीपीएस सिस्टम से पता है कि हर एक गांव, ग्राम पंचायत में क्या स्थितियां हैं। आप भोपाल में, दिल्ली में या कि अमेरिका में बैठकर देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कैमरा ऊपर सैटेलाइट से लगा करके, और कहाँ पर क्या हुआ है, कौन सा असेट्स डेवलपमेंट हुआ है, कौन कौन सा निर्माण कार्य हुआ है, सारी जानकारी आपको मिल जाती है। तो ये सारी जानकारी इतनी ट्रांसपेरेंसी के बाद ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो आखिर ये जो वरिष्ठ कार्यालयों में वरिष्ठ स्तर पर बैठे हुए लोग हैं ये देख कर के इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं? तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ऊपर लेवल से ही है, ये सब खा रहे हैं और इन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया है। आज जब आप बात करते हैं कि बांग्लादेश में ये हुआ, श्रीलंका में ये हुआ, नेपाल में हमारे सामने ये हो रहा है, तो क्या पता कल भारत में भी यही होगा। क्योंकि आम जनता और विशेष तौर से जो युवा वर्ग है, जो बेरोजगार हो चुका है, जिसके पास कोई काम नहीं है, नशे में सरकार ने धकेल दिया है, क्योंकि जिसको आप काम नहीं देंगे, बेरोजगार हैं, तो बेचारे नशे में जाएंगे और अवैधानिक कृत्य में जाएंगे। तो जिस दिन उसका दिमाग सनका, जिस दिन इस तरह से हुआ, तो हालात बिल्कुल ऐसे ही होने वाले हैं। और चूंकि हमारे सराउंडिंग में ये हो रहा है तो हमें बहुत निश्चिंत होकर के सोने की जरूरत नहीं है। तो एक चेतावनी है, एक आगाह करने वाली बात है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। यहाँ के नेताओं को, यहाँ के जो ये अधिकारीगण हैं, जो इसको प्रशासक वर्ग है ना, प्रशासन है, इनको ये सोचने की ज़रूरत है कि ये भ्रष्टाचार जो बेलगाम हो चुका है इस पर लगाम लगाई जाए। 100% तो कहीं का भ्रष्टाचार कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि जब तक मानव रहेगा तो भ्रष्टाचार रहेगा। लेकिन जिस स्तर का भ्रष्टाचार भारत में इस समय हो गया है कि मतलब सिर्फ खाओ खाओ और खाए जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता, हर चीज़ में कमीशन कमीशन और कमीशन। तो ये इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और जो भी जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जो राशि आ रही है, उसको उस कार्य में लगे, ये दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, तभी जा कर के कुछ हो पाएगा। और ये बहुत आवश्यक है कि ये सही समय है हमारे ख्याल से इन चीज़ों को, जो हमारे सराउंडिंग में घटनाएं घटित हो रही हैं, इनको लेकर के हमें सीख लेने की ज़रूरत है कि हमें अपनी जो दैत्य की तरह जो हमारी भूख है, एक जो होते हैं चांडाल दैत्य, इस तरह से दैत्य बोलें, इस तरह से जैसे राक्षस हुआ करते थे ना हमारे मिथोलॉजी में, इस तरह से बताया जाता है कि ये फलाना राक्षस, ये फलाना राक्षस, ऐसे इस तरह से, है ना, मुंह फाड़ करके खाए जा रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा है। तो जिस तरह से ये राक्षस रूपी ये जो नेतागण और ये जो हमारा प्रशासनिक सिस्टम हो गया है, इन पे लगाम लगाने की ज़रूरत है, इन राक्षसों को, और भूख को शांत करने की ज़रूरत है। और जो इनको मिल रहा है उसी में पेट भरो भाई, उसी में से संतुष्टि लाओ। संतुष्टि भी ज़रूरी है, इतना ज़्यादा मत खाओ कि पूरा देश ही खा जाओ। और ऐसा ना हो कि फिर ये हमारी जो आम पब्लिक है, ये जो युवा वर्ग हैं, ये पूरी तरह से टूट पड़ें और तुम्हारी भी स्थितियां बिल्कुल ऐसे ही हो जाएं। इसलिए इनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। और विशेष तौर पे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए तो सबसे आवश्यक है कि गांव को आपको शहर नहीं बनाना है, यानी कि कंक्रीट के जंगल आपको निर्माण नहीं करने हैं। गांव को उन्हीं मूलभूत इकाइयों में रहने दीजिए, हरियाली रहने दीजिए, खेत रहने दीजिए, पर वहाँ पे विकास, सड़क बन जाए, घर घर रोड बन जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, बिजली मिल जाए, मार्केटिंग की व्यवस्था हो जाए, गांव में स्कूल हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, हर एक गांव, हर एक ग्राम पंचायत अपनी सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। इस तरह से विचार करिए कि जो प्राकृतिक संरचना है उसको बनाए रख करके और ग्रामों का विकास किया जाए। कुछ ऐसा दिमाग में ऐसी चीज़ लाइए और इस तरह से प्रोजेक्ट में काम करिए। हालांकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने के प्रयास किए भी गए हैं, लेकिन वो अभी तक असफल रहे हैं। जैसे कथित तौर पर कुछ विधायक द्वारा गाँव को
गोद लिया जाना, सांसदों द्वारा गोद लिए जाना, मंत्रियों द्वारा गोद लिए जाना, फलाने के द्वारा गोद लिए जाना, लेकिन उन गोद लिए गाँवों की स्थितियाँ आपको अच्छी तरह से पता है। तो हमें लगता है कि विकास की परिभाषा बदलने की ज़रूरत है, विकास सही मायने में समझने की ज़रूरत है कि विकास किस तरह से होना चाहिए और हमें गाँवों में कैसे विकास करना है, देश में कैसे विकास करना है। कंक्रीट के जंगल नहीं बनाने हैं, हमें प्राकृतिक जंगल बनाने हैं प्रकृति के बीच में, और इस तरह से हमें देखना है कि कैसे हम इसको सही ढंग से और जो भी है एक विचार करके और नीति के तहत और बढ़िया से काम करें, और जो भ्रष्टाचार, बेलगाम जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इस भ्रष्टाचार को कम करने की ज़रूरत है।